वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और सबसे पहली न्यूज है इंडिगो की। इंडिगो के शेयर्स आजकल काफी फोकस में चल रहे हैं और इसकी चर्चा भी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैंगवाल फैमिली अपना 3.5% स्टेक 6,800 करोड़ रुपीस के ब्लॉक डील के थ्रू बेचने वाली है। तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि शेयर प्राइस नीचे कितने परसेंट जाते हैं या फिर अगर ऊपर जाता भी है तो फिर कितने परसेंट का जाता है। बेसिकली ये जो एग्जिट है वो उनके फेज्ड एग्जिट का एक हिस्सा है। और ये जो इंडिगो स्टॉक है इसके बारे में क्या ही चर्चा करना, इतनी अच्छी एविएशन कंपनी है कि ये जो स्टॉक है वो 2025 में अब तक 18% ऊपर गया है। और इसके पीछे का वैसे रीजन भी है। बेसिकली अभी अभी जो हमारा महाकुंभ हुआ था तो उसके वजह से Q4 FY25 का जो ट्रेवल डिमांड था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल थे वो भी सस्ते थे और उसके साथ साथ जो रुपी का वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा मजबूत था। तो ये सारे रीजंस थे, कलेक्टिवली रीजंस, जिसकी वजह से इंडिगो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और इनके शेयर प्राइसेस भी काफी ऊपर चले गए। बट देखते हैं फ्यूचर में ये कंपनी कैसा करती है। अगली बिजनेस न्यूज है स्टारलिंक की। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि इंडिया में हो सकता है स्टारलिंक 850 रुपए प्रति मंथ से स्टार्ट हो जाए। बट उसमें अभी अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें एक छोटी सी इशू है। बेसिकली पहले तो स्टारलिंक को गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल मिल गया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने उनको प्राइमरीली अप्रूवल दे दिया है, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्राइसेस है वो 850 रुपए प्रति मंथ हो सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। अब 850 आप देखो तो आपको सस्ता लग रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अर्बन यूजर्स हैं उनके लिए 500 रुपए का एक्स्ट्रा सरचार्ज लग सकता है, यानी कि 1350 रुपए के आसपास, और ऊपर से जो जीएसटी या फिर थोड़े मोड़े चार्जेस हैं वो। तो ये जो अर्बन प्राइजेस पे फोकस किया जा रहा है इलॉन मस्क के द्वारा, क्योंकि इलॉन मस्क चाहते हैं कि स्टारलिंक गांव-गांव तक पहुंचे और कंपनी का जो टारगेट है वो है 1 करोड़ यूजर्स को बनाना, वो भी अपने शुरुआती दिनों में। तो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे इंटरनेट रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर आप असली गांवों को जानते हो जो इंडिया के अंदर है तो वहां पे लोगों को 850 रुपए प्रति मंथ का जो रेट है वो ज्यादा लग सकता है। मैं उन गांवों की बात नहीं कह रहा जो शहरों से जस्ट टच हैं, मैं उन गांवों की बात कर रहा हूँ जो शहरों से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हैं। वहां पे ये 850 रुपए भी शायद ज्यादा हो सकते हैं। तो लेट्स सी, शायद लोग परचेज भी करें। और हालांकि जो कमर्शियल प्लेसेस हैं या फिर जो अर्बन यूजर्स हैं उनके लिए ठीक ठाक है, उतना भी सस्ता नहीं है बट उतना महंगा भी नहीं है। देखते हैं लोग कितना इसको बाई करते हैं और स्टारलिंक कितना ज्यादा इंडिया में सक्सेसफुल होता है। अब चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज के तरफ। और इंडिया के अंदर फिर से हो गई है कोविड की एंट्री, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिंगापुर और हांगकांग में भी कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक्टिव कोविड-19 केसेस 1000 के पार हो गए हैं और सबसे ज्यादा जो केस आया है वो आया है केरला से। अकेले केरला से 430 केसेस हैं और बाकी पूरे इंडिया में 570 केसेस हैं। बेसिकली अभी ये नंबर्स और ज्यादा हो सकते हैं, ये तो सिर्फ रिपोर्ट्स की बात है। और इंडिया में 19 मई से 26 मई के बीच 752 नए केसेस आए और उसमें से 7 डेथ्स रिपोर्ट हुई। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में भी केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट ने तो हॉस्पिटल्स को अलर्ट भी कर दिया है। वहीं पे अगर हम ICMR की बात करें तो ICMR के मुताबिक केसेस माइल्ड हैं और होम केयर में हैं। नए वेरिएंट्स LF.7 और NB.1.8 का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या इंडिया और पूरी दुनिया फिर से कोविड के चपेट में आने वाली है? क्या मार्केट फिर से नीचे जा सकते हैं? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है और अगर यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में आई और इधर से कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़े तो फिर मार्केट में बहुत बुरा बियर रन स्टार्ट हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली मिलती रहे और स्टॉक मार्केट अपडेट्स मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट करें। और अगली न्यूज है जीडीपी को लेकर के। हमने कवर किया था न्यूज में कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो आप वीडियो जरूर देखना। अब बात यह है कि इंडिया ने पीछे तो छोड़ दिया है, लेकिन एनालिस्ट
एनालिस्ट काफी ज्यादा इससे थोड़े से चिंतित भी हैं, जैसे कि हार्दिक जोशी। उनका कहना है कि इंडिया दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन अब भी आधी से ज्यादा जनता 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रही है। एनालिस्ट हार्दिक जोशी ने यह भी बताया कि टॉप 1% लोगों के पास इंडिया की 40% वेल्थ है, वो 40% वेल्थ कंट्रोल करते हैं, और बचे हुए 50% लोग सिर्फ 3% के आसपास ही वेल्थ कंट्रोल करते हैं। हार्दिक ने यह भी बताया कि जीडीपी ग्रोथ के बावजूद इनइक्वालिटी और भूख काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया हंगर इंडेक्स में 105th पोजीशन पर आता है और इंडिया नाइजीरिया और केनिया जैसे देशों से भी पीछे है। और उन्होंने ये भी बताया कि जीडीपी का फायदा सबको नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम जीडीपी की नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है। और जीडीपी बढ़ रहा है बट ग्रोथ उस तरह से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप जापान की इकोनॉमी देखो और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो और वहाँ की सुविधाएं देखो, सुविधाएं इन द सेंस की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, लाइफ स्टाइल, पर कैपिटा इनकम, ये सारी जापान की बिल्कुल अलग है इंडिया से। आपको जरूर जापान एक बार लाइफ में जाना चाहिए। अगली बिजनेस न्यूज है मदरसन सुमी की। मदरसन सुमी वायरिंग के शेयर्स मार्केट क्रैश के बीच 1.3% चढ़ गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 29 मई को बोर्ड बोनस शेयर इशू पर बात करेगा, और अगर ये बोनस शेयर अप्रूव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि 2.5 साल में ये दूसरा बोनस होगा। वहीं पे पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 165 करोड़ रुपीस रहा, जो लास्ट ईयर से कम है ड्यू टू हाई कॉपर कॉस्ट। और मदरसन की एक और बात करें तो ये स्टॉक 3 महीने में 26% ऊपर गया है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। प्लीज कोई भी बिजनेस न्यूज सुन के आप किसी भी स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करना, उनके फंडामेंटल्स जरूर ध्यान देना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज हमारी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की बिजनेस न्यूज काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।